मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। जबकि गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये भी मानव जीवन का एक इमोशन है। जिस तरह से और इमोशन होते हैं, रोना है, करुणा है और बहुत सारे इमोशंस होते हैं, तो गुस्सा भी उसमें से ही एक इमोशन है। और इसके अंदर हमारा ऐसा भी कोई गोल नहीं है कि हम इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, कि एलिमिनेट ही कर दें, गुस्सा कभी आए नहीं। ये एक स्वाभाविक रिस्पॉन्स है जो कि आना ही चाहिए हर व्यक्ति को जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन सिर्फ फ़र्क हमें कितना करना है कि हमें इसे मैनेज करना है, वो भी हेल्दी वे में, कि जहाँ पर बिना गुस्से के काम चल सकता है वहाँ बिना गुस्से के काम चलाए। जहाँ जितनी इंटेंसिटी है सामने किसी बात को रेस्पॉन्स करने की, उसी के हिसाब से हमें वो रेस्पॉन्स करना चाहिए। जब उससे ज़्यादा अगर हम इसको रेस्पॉन्स करते हैं तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इसलिए इस बात को सबसे पहले हमें ध्यान करना है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही होता है कि हर व्यक्ति ये कहता है मेरे को जब गुस्सा आता है तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, बस फिर मेरा गुस्सा बाहर ही निकल जाता है। तो हमें उसे मैनेज करने के लिए कुछ एक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम उन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे गुस्सा अवश्य ही कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे पहला है कि हमें कोई भी बात के ऊपर गुस्सा दिखाने से पहले थोड़ा पॉज कर लें। कोई एकदम रुकें, एकदम अचानक से हम गुस्सा ना करना शुरू कर दें। बेशक घड़ी में देख के 2 मिनट का समय रखें, 3 मिनट का रखें, 4 मिनट का रखें या ज़्यादा रखें कि इतनी देर तक तो मैंने इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं देना है। उसके बाद में, क्योंकि ये जो पीरियड मिलेगा आपको जब आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो यही पीरियड आपके लिए सबसे अच्छा होता है, क्रूशियल होता है, कि जितने में आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हैं और सोच पाते हैं कि मैं इस बात का रिएक्शन किस तरह से दूं, गुस्से से दूं या प्यार से समझा कर दूं। और भी अनेक कारण होते हैं, मतलब और भी कई तरीके होते हैं जिनसे आप इसको रिएक्शन को बता सकते हैं। तो ये पॉज वाला पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा है, फिर भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आप कह रहे हैं कि अब मेरे को सोचना ही और समझने का मेरे को वो समय नहीं मिल पा रहा है, तो उस वक्त आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं कि धीरे धीरे नाक से सांस अंदर खींचें, उसे रोकें, फिर उसको मुंह से धीरे धीरे बाहर निकालें। इस तरह से जब आप 5-7 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उससे भी आपका गुस्सा जो एकदम तेज़ी से बाहर आने की कोशिश कर रहा था वो रुक जाएगा। और तीसरी चीज़ एक और भी हो सकती है कि उस समय पर अगर हो सके तो आप उस स्थान से थोड़ा सा दूर चले जाएं टेम्परेरी, कि मान लीजिए जहाँ पर भी आपको ये गुस्से वाला सिचुएशन बनी हुई है उससे कुछ कदम की दूरी पर, या और थोड़ी सी 10 मिनट की वॉक करने के लिए चले जाएं, 10 मिनट के बाद वापस आएँ। तो ये जो 10 मिनट का समय आपको वॉक करते मिलेगा, तो उस समय के अंदर आपको सोचने की और समझने की का टाइम मिल जाएगा, जिसके अंदर आप सोच पाएंगे। और हो सकता है इतने में ही वो सारा मामला ख़त्म भी हो जाए, तो आपको ना गुस्सा करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि हमें गुस्सा क्यों आता है, एक तो वो सिचुएशन के ऊपर हमें ये तो लगता है कि हर बार ये सिचुएशन की वजह से ही सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो जाती है कि मेरे को ये गुस्सा आ जाता है, जबकि उसके बहुत सारे अनेक कारण भी होते हैं जिनकी वजह से गुस्सा आता है। अगर आपको ये सब पता होंगे तो फिर आपको गुस्से को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सबसे पहला है स्ट्रेस। जब आदमी किसी भी वजह से स्ट्रेस में होता है तो उसका गुस्सा जल्दी आने का बढ़ जाता है। तो उस गुस्से को आइडेंटिफाई करेंगे, मेरे को जो गुस्सा आ रहा है तो उससे पहले कोई मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस पहले तो नहीं चल रहा। अधिकतर लोग मुंह से बोल भी देते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि मैं तो पहले से ही परेशानी में हूँ और आप मेरे को और ज़्यादा परेशानी में डाल रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जब मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो आपने खुद ही बता दिया कि आपको स्ट्रेस पहले से ही है, तो उस स्ट्रेस को ही आपने कंट्रोल करना है, ना कि गुस्से के। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं आप स्ट्रेस में तो नहीं है या आप किसी वजह से कोई डिसअपॉइंटेड कंडीशन में तो नहीं है। जब आप डिसअपॉइंटेड कंडीशन में होते हैं तब भी गुस्सा ज़्यादा आता है। या आपको किसी वजह से डर तो नहीं लग रहा है। डर का मतलब ये नहीं कि भूत प्रेत का ही डर लग रहा है। डर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बच्चे के एग्जाम में फेल होने का डर लगना है, ये भी तो डर ही है। ये आपको किसी अपने काम में नुकसान होने का डर लग रहा है, मतलब किसी भी तरह का डर अगर है तो उसको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर आप उस डर को कंट्रोल करेंगे, उस सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, तो गुस्से वाली सिचुएशन आएगी ही नहीं। तीसरा है कि इस तरह की फीलिंग्स को आपने सीखना है कि किस तरह से इग्नोर किया जाए, कि आप उसके अंदर किसी तरह की भी बातचीत को किसी भी तरह से इग्नोर करने की कोशिश करें। और एक और भी चीज़ होती है कि फिजिकली फटीग अगर आदमी होता है, मतलब थका हुआ आया, वो कई बार आदमी खुद बोलता भी है कि मैं पूरे दिन काम करके थका हारा घर पे आया हूँ और
तुम ऐसा कर रहे हो तो उसकी वजह से मेरे को तो गुस्सा आ रहा है। तो जब वो थका हारे वाला है, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे को थकान की वजह से गुस्सा आ रहा है, ना कि वो सामने वाली सिचुएशन की वजह से आ रहा है। जब आपको ये पता लगेगा कि आपको ये गुस्सा आपकी ही अपनी वजह से आ रहा है, तो फिर आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इन बातों का आपने अवश्य ध्यान रखना है। एक और भी चीज़ है, अगर आदमी की नींद पूरी नहीं होती है तो उसकी वजह से भी उसको गुस्सा आ सकता है, उसका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्से की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो बिना बात के भी वो गुस्सा कर सकता है। तो आप हर रोज़ पूरी नींद अपनी करें, फिर अपना सवेरे उठें, फिर काम पर जाएं, तो आपको गुस्से में काबू में आपको आने में आसानी होगी। फिर एक और चीज़ है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिस तरह मॉर्निंग में वॉकिंग है, योगा है, और दूसरी अनेक तरह की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो उससे जिम जा सकते हैं, इनसे भी आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। और बगैर बात पे किसी पे भी आपको आर्गू नहीं करना चाहिए, आर्गूमेंट से बचना चाहिए कि हर बात का जवाब देना है ज़रूरी है, और वो भी गुस्से में देना है, तभी मामला ठीक होगा। तो इस बात को बड़े आसानी से हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। एक और भी चीज़ होती है कि जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, जिस तरह चाय है, कॉफ़ी है, ड्रिंक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, तो ये चीज़ें भी हमारे गुस्से को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर इरिटेशन पैदा करते हैं मस्तिष्क के अंदर। तो इनको भी अगर आप पीना कम करेंगे तो आपका गुस्सा आपको कम आने लगेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान करें। एक रिलैक्सिंग टेक्निक्स भी होती हैं, जिस तरह योगा के अंदर सिखाते हैं, तो रिलैक्सिंग टेक्निक्स भी अगर आप सीखेंगे तो उससे भी आपका गुस्सा कंट्रोल में आ सकता है। अगर इन सब बातों से भी अगर आपको लाभ नहीं हो पा रहा है तो आप किसी डॉक्टर की भी मदद ले सकते हैं। उसको कहो कि दवाइयाँ ज़्यादा नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं या किसी काउंसलर से मिल सकते हैं, जो कि आपको गुस्सा कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। फिर भी अगर आपको दवाओं की ज़रूरत पड़े तो होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ एक इस तरह की हैं जो गुस्से को कंट्रोल करने के अंदर सहायक होती है। तो उन दवाओं का भी आप प्रयोग किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलकर कर सकते हैं। और बाकी किसी ऐसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप जब अपने आप गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक बहुत ही अच्छे शानदार व्यक्ति बन गए हैं, जिसको हर व्यक्ति उसकी इज्जत कर रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान करें कि कैसे गुस्से को मैं काबू में कर सकता हूँ। अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों को भी शेयर करें कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो उससे भी आप कभी मान सम्मान बढ़ेगा, और ये बात जब ज़्यादा लोगों को पहुंचेगी तो ज़्यादा लोग अच्छे बन सकेंगे। और भी कोई अगर आपको बात करनी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।